Hi students, today we do the revision of next question answers of NCERT chapter number 3rd. So we start from the blueprint question answers of page number 49, question number 2. So our first question is, why do ionic compound have high melting point? कि जो ionic compound है वो high melting point क्यों शो करते हैं? बिकॉज क्या था, जो ionic compound है उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, रिजिड स्ट्रक्चर होता है. रिजिड स्ट्रक्चर होने के कारण जो एटम है एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के साथ जुड़े हुए होते हैं. कहता है इन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, जिसके कारण जो आयनिक कंपाउंड है उनका क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट वो शो करते हैं. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ब्लूप्रिंट क्वेश्चंस पेज नंबर 53. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन द फॉलोइंग टर्म. क्या था, हमें डिफाइन करना है मिनरल क्या होते हैं, और क्या होती है, एंड गैंज क्या होती है. जैसे हम पढ़ेंगे आगे, हमें गिवन दिया हुआ है दैट इज़ फर्स्ट हम पढ़ेंगे मिनरल के बारे में. क्या था, जो एलिमेंट या कंपाउंड होते हैं जो नेचुरली धरती के नीचे पाए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मिनरल्स बोलते हैं. एंड वो मिनरल जिसमें क्या होगी, मेटल की अमाउंट ज़्यादा होगी. क्या था, हमारे पास क्या होता है, कई मिनरल में कुछ मेटल है वो ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं. उन मिनरल से हम क्या करते हैं, मेटल को प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं प्योर फॉर्म के अंदर. एंड उन मिनरल्स को हम क्या बोलते हैं, ओर्स बोलते हैं, जिन मिनरल से हम मेटल की एक्सट्रैक्शन करते हैं. नेक्स्ट क्या था, जो सभी ओर्स होती हैं वो मिनरल्स होती है, बट क्या था, जो सभी मिनरल्स हैं वो ओर नहीं होते हैं. नेक्स्ट इस क्या था, जो इम्प्योरिटी पाई जाती है इनके अंदर, दैट इज़ क्या था, ओर के अंदर जो सैंड की इम्प्योरिटी पाई जाती है, जो रॉकी मटेरियल की इम्प्योरिटी पाई जाती है, दैट इज़ कंकड़ उसके अंदर पाए जाते हैं. उन इम्प्योरिटीज़ को हम क्या बोलते हैं, गैंज बोलते हैं. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अगला क्वेश्चन, नेम टू मेटल्स विच आर फाउंड इन नेचर इन दी फ्री स्टेट. हमें दो मेटल का नेम बताना है जो कुदरत में फ्री स्टेट में पाए जाते हैं. फ्री स्टेट में मीन्स वो किसी और के साथ कंबाइंड फॉर्म में नहीं होते हैं. दैट इज़ गोल्ड एंड सिल्वर. कहता है जो गोल्ड एंड सिल्वर है ये हमेशा फ्री स्टेट में मिलते हैं, ये कभी भी किसी के साथ कॉम्बिनेशन शो नहीं करते, बिकॉज इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, लेस रिएक्टिविटी होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट केमिकल प्रोसेस इज यूज फॉर ऑब्टेनिंग अ मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड. कहता है कौन से प्रोसेस को यूज़ करके हम मेटल के ऑक्साइड से प्योर मेटल को बाहर निकाल सकते हैं. दैट इज़ रिडक्शन प्रोसेस के साथ हम क्या कर सकते हैं, मेटल के ऑक्साइड से मेटल की एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ब्लूप्रिंट क्वेश्चंस पेज नंबर 55. फर्स्ट क्वेश्चन इज कहता है जो मेटालिक ऑक्साइड होते हैं जिंक, मैग्नीशियम एंड कॉपर के, उनको जब हम हीट करते हैं फॉलोइंग मेटल के साथ, दैट इज़ कहता है हमारे पास जिंक ऑक्साइड को जिंक के साथ हीट करेंगे, या फिर जिंक ऑक्साइड को मैग्नीशियम के साथ हीट करेंगे, या जिंक ऑक्साइड को कॉपर के साथ हीट करेंगे, उस दौरान हमारे पास क्या रिएक्शन पॉसिबल होगी. सिमिलरली कहता है मैग्नीशियम ऑक्साइड को एक एक करके इन तीनों मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे तब कौन सी रिएक्शन होती है. ऐसी कॉपर ऑक्साइड के साथ हम इसको फाइंड आउट करेंगे. तो इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं. कहता है फर्स्ट हम क्या करेंगे, जब जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन करवाएंगे जिंक के साथ, उसके मिक्सचर को हीट करेंगे, वहाँ पे कोई भी रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी, बिकॉज दोनों जिंक ही मेटल है. सेम मेटल होने के कारण वहाँ पे कोई भी रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती है. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, कहता है जिंक ऑक्साइड की मैग्नीशियम के साथ जब हीटिंग करवाते हैं उस दौरान वो क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देता है, बिकॉज कहता है मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी है वो जिंक से ज़्यादा होती है, जिसके कारण कहता है मैग्नीशियम जिंक को क्या कर देगा, डिस्प्लेस करके खुद जाके ऑक्सीजन के साथ अपना ऑक्साइड बना लेगा. तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, पॉसिबल होती है. नेक्स्ट कहता है जब जिंक ऑक्साइड की कॉपर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो कॉपर की रिएक्टिविटी जिंक के कंपैरेटिवली क्या होती है, लेस रिएक्टिविटी होती है, जिसके कारण कहता है जो जिंक ऑक्साइड है कॉपर के साथ रिएक्शन शो नहीं करेगा. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड के बारे में. कहता है जब मैग्नीशियम ऑक्साइड की रिएक्शन करवाते हैं जिंक के साथ, जब इन दोनों के मिक्सचर को हीट करेंगे उस दौरान वहाँ पर कोई भी रिएक्शन है वो पॉसिबल नहीं होगी, बिकॉज जिंक की रिएक्टिविटी मैग्नीशियम के कंपैरेटिवली क्या होती है, लेस रिएक्टिविटी होती है, तो वो मैग्नीशियम को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा. ऐसी मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ रिएक्शन देगा नहीं, बिकॉज दोनों सेम मेटल हैं. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कॉपर की मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ रिएक्शन, कि जो कॉपर है मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ हीट करने से रिएक्शन देगा या नहीं देगा. कहता है यहाँ पे जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो भी कॉपर के साथ रिएक्शन शो नहीं करेगा, बिकॉज कहता है यहाँ पे जो कॉपर की रिएक्टिविटी है मैग्नीशियम के कंपैरेटिवली क्या होती है, लेस रिएक्टिविटी होती है, तो यहाँ पे भी कोई रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कॉपर ऑक्साइड की जब हम जिंक के साथ रिएक्शन करवाते हैं इनके मिक्सचर को हीट करके, उस दौरान हमारे पास क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पॉसिबल होती है, बिकॉज जिंक की रिएक्टिविटी कॉपर से ज़्यादा होती है. तो जिंक क्या करेगा, कॉपर के ऑक्साइड से कॉपर को डिस्प्लेस करके खुद जाके ऑक्सीजन के साथ अपना ऑक्साइड बना लेता है.
ऐसे कहता है जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम भी कॉपर ऑक्साइड के साथ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दे देता है, बिकॉज मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी भी कॉपर के कंपेरेटिवली क्या होती है, हाई होती है, तो यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पॉसिबल होगी। बट कॉपर ऑक्साइड है वो कॉपर के साथ रिएक्शन शो नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मेटल डू नॉट क्रोड ईजिली, कौन सा ऐसा मेटल है जिसकी क्रोजन आसानी से नहीं होती है, मीन्स वो ऑक्सीडेशन नहीं करेगा, दैट इज गोल्ड एंड सिल्वर। कहता है गोल्ड एंड सिल्वर मेटल ऐसे हैं जो आसानी से क्रोड नहीं होते हैं, बिकॉज कहता है इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, लेस रिएक्टिविटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर एलॉयज, एलॉय क्या होते हैं, एंड एलॉय इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू एंड मोर मेटल। कहता है एलॉय क्या होता है, हमारे पास एक सारता का मिक्सचर होता है जिसमें दो या दो से ज़्यादा मेटल प्रेजेंट होते हैं, या फिर मेटल एंड नॉन मेटल के होमोजीनियस मिक्सचर को भी हम क्या बोल देते हैं, एलॉय बोल देते हैं। नेक्स्ट हम एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे, दैट इज पेज नंबर 56 एंड 57 के ऊपर जो आपको क्वेश्चन दे रखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कहता है इनमें से कौन से केस में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वो पॉसिबल होगी। जैसे फर्स्ट हमारे पास क्या है, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन की कॉपर मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी, बिकॉज कॉपर की रिएक्टिविटी सोडियम के कंपैरेटिवली क्या होती है, लेस होती है, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को शो नहीं करता। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्यूशन की एल्युमिनियम मेटल के साथ। कहता है यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी, बिकॉज एल्युमिनियम की रिएक्टिविटी मैग्नीशियम के कंपैरेटिवली लेस होती है, तो ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को शो नहीं करता। थर्ड केस में हमें गिवन दे रखा है फेरस सल्फेट सॉल्यूशन विद सिल्वर मेटल, कि फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन सिल्वर मेटल के साथ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देगा या नहीं देगा। कहते हैं सिल्वर की रिएक्टिविटी भी आयरन के कंपैरेटिवली लेस होती है, बिकॉज सिल्वर क्या होता है, लीस्ट रिएक्टिव मेटल है, तो ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को शो नहीं करेगा। तो हमारा राइट आंसर क्या है, डी राइट आंसर है, जिसमें क्या है कि जो कॉपर मेटल की रिएक्शन कराएंगे सिल्वर नाइट्रेट के साथ, बिकॉज कॉपर की रिएक्टिविटी क्या होती है, सिल्वर के कंपैरेटिवली ज़्यादा रिएक्टिविटी होती है, तो ये क्या करेगा, कॉपर सिल्वर को डिस्प्लेट करके खुद जाके कॉपर नाइट्रेट क्या बना लेता है, सॉल्यूशन बना लेता है, तो यहाँ पे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वो क्या हो जाती है, पॉसिबल हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सूटेबल फॉर प्रिवेंटिंग एन आयरन फ्राइंग पैन फ्रॉम रस्टिंग। कहता है इनमें से कौन से मेथड को यूज़ करके हम हमारे पास जो लोहे का फ्राई पैन है उसको रस्ट होने से रोक सकते हैं। जैसे फर्स्ट हमें ऑप्शन गिवन दे रखी है अप्लाइंग ग्रीस, तो कहता है ग्रीस को भी अप्लाई करके हम जो लोहे का फ्राई पैन है उसको रस्ट होने से रोक सकते हैं। नेक्स्ट अप्लाइंग पेंट, पेंट को अप्लाई करने से भी हम रस्टिंग से रोक सकते हैं। ऑल्सो जिंक की कोटिंग करने से भी हम रस्टिंग को रोक सकते हैं। जिंक की कोटिंग करने वाले प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। कहता है इन तीनों प्रोसेस के साथ हम जो लोहे का फ्राई पैन है उसको रस्ट होने से रोक सकते हैं। दैट मीन्स इसकी करेक्ट ऑप्शन कौन सी होगी, ऑल ऑफ द अबव, कि जो सभी मेथड है उनको हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एन एलिमेंट रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव अ कंपाउंड विद हाई मेल्टिंग पॉइंट। कहता है एक ऐसा एलिमेंट है जो जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन शो करेगा उस दौरान ऐसे कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। नेक्स्ट कहता है ये जो कंपाउंड है ऑल्सो पानी के अंदर भी क्या होता है, सॉल्युबल होता है। तो हमें इस एलिमेंट को फाइंड आउट करना है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा एलिमेंट होगा जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन शो करके ऐसा कंपाउंड बनाएगा जिसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होगा, ऑल्सो वो कंपाउंड है पानी के अंदर भी क्या होता है, सॉल्युबल होता है। तो यहाँ पे हमारे पास चारों में से राइट ऑप्शन कौन सी होगी, कैल्शियम राइट ऑप्शन होगी, बिकॉज कहता है कैल्शियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन शो करता है वो क्या बनाता है, कैल्शियम ऑक्साइड कंपाउंड बनाता है जिसका क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। ऑल्सो कहता है जो कैल्शियम ऑक्साइड है पानी के अंदर भी डिजॉल्व होकर क्या बनाता है, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड बनाता है। दैट मीन्स यहाँ पे हमारे पास राइट ऑप्शन कौन सी होगी, ए ऑप्शन करेक्ट होगी। नेक्स्ट इज फूड कैंस आर कोटेड विद द टिन एंड नॉट विद द जिंक बिकॉज। कहता है जो फूड के कैंस है जिसमें हम खाने को स्टोर करके रखते हैं, कहता है उसके कैन के ऊपर हम टिन की कोटिंग करते हैं, जिंक की कोटिंग नहीं करते हैं। इसका रीज़न क्या होता है, जैसे ऑप्शन हमें गिवन दे रखी हैं। फर्स्ट इज जिंक इज़ कॉस्टलियर देन टिन। कहता है जो जिंक है वो महंगा होता है टिन के कंपेरेटिवली, जिसके कारण कहता है हम टिन को यूज़ करते हैं, जिंक को यूज़ नहीं करते हैं। तो ये ऑप्शन क्या होगी, रॉन्ग ऑप्शन होगी, बिकॉज ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट इज जिंक हैज़ हायर मेल्टिंग पॉइंट दैन टिन। कहता है जिंक का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है टिन के कंपेरेटिवली, इसलिए हम उसको यूज़ नहीं करते हैं। तो ये भी ऑप्शन क्या होगी, रॉन्ग होगी, बिकॉज ऐसा भी नहीं होता है। नेक्स्ट इज जिंक इज़ मोर रिएक्टिव दैन टिन, कि जिंक की रिएक्टिविटी क्या होती है, टिन के कंपेरेटिवली ज़्यादा होती है। ये ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। कहता है जिंक की रिएक्टिविटी ज़्यादा होने के कारण अगर हम जिंक के फूड कैन बनाएंगे तो जिंक हमारे खाने के साथ रिएक्शन शो करके हमारे खाने को क्या कर सकता है, स्पॉइल कर सकता है, ख़राब कर सकता है। एज इट हम कहता है जिंक की कोटिंग है वो नहीं करते हैं, हम किसकी कोटिंग करते हैं, टिन की कोटिंग करते हैं, बिकॉज टिन लेस रिएक्टिव होने के कारण वो हमारे खाने को स्पॉइल नहीं करेगा।
नेक्स्ट इज यू हैव गिवन अ हैमर, अ बैटरी, अ बल्ब, ए वायर एंड अ स्विच। कहता आपके पास एक हथौड़ा है, एक बैटरी है, एक बल्ब है, एक तार है एंड एक स्विच है। इन सभी चीज़ों को यूज़ करके आपने फॉलोइंग क्वेश्चन के आंसर देने हैं। दैट इज़ हाउ कुड यू यूज़ दैम टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सैम्पल ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। कहता आपके पास सैम्पल गिवन दे रखा है मेटल एंड नॉन मेटल का, आपको नहीं पता उनमें से कौन सा मेटल है कौन सा नॉन मेटल है। कहता इन सभी चीज़ों को यूज़ करके आपने फाइंड आउट करना है कि कौन सा सैम्पल मेटल का है कौन सा नॉन मेटल का है। तो इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। कहता हम क्या ले लेते हैं, टेक द गिवन सैंपल ऑफ मेटल और अ नॉन मेटल। हम सैंपल ले लेंगे मेटल एंड नॉन मेटल का एंड उन दोनों सैंपल को हम क्या करते हैं हथौड़े के साथ बीट करके देखते हैं एंड ऑब्जर्व करेंगे कि क्या होता है। जैसे हमें पता है कि जो मेटल है, मेटल को जब हम हथौड़े के साथ बीट करते हैं उसकी क्या बन जाती है, पतली शीट बन जाती है। दैट मीन्स कहता है हमारे पास अगर गिवन मटेरियल है वो ब्रेक हो जाएगा बीट करने से, वो क्या होगा, नॉन मेटल होगा। बिकॉज कहता है जो नॉन मेटल है जब उसके ऊपर हथौड़ा मारेंगे वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। बट कहता है अगर वो एक्सपैंड हो जाता है हथौड़ा मारने से एंड शीट में चेंज हो जाएगा, दैट मीन्स वो क्या होगा, मेटल होगा। तो ऐसे हम हैमर के साथ फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा सैंपल मेटल है कौन सा नॉन मेटल है। सेकेंडली कहता क्या होता है, जो मेटल है वो क्या करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जब कहता है मेटल के ऊपर हथौड़ा मारेंगे वहाँ से आवाज़ निकलती है, बिकॉज मेटल किस नेचर के होते हैं, स्नोरस नेचर के होते हैं, साउंड प्रोड्यूसिंग होते हैं। जब भी किसी हार्ड सरफेस के साथ उसको टकराएंगे वो क्या करेगा, साउंड को प्रोड्यूस करेगा, जैसे हैमर के साथ उसको टकराते हैं। तो कहता है जहाँ से साउंड प्रोड्यूस होगी जिस सैंपल में से वो क्या होगा, मेटल होगा। जबकि कहता है जो नॉन मेटल है वो कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं करते, जिस सैंपल में हथौड़ा मारने से आवाज़ नहीं आएगी वो क्या होगा, नॉन मेटल होगा। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड क्वेश्चन गिवन दे रखा है, assess the usefulness of these tests in distinguishing between metal and non metal। कहता हमारे पास ये हमें यूज़फुलनेस बतानी है कि कैसे ये टेस्ट है हमारे पास यूज़फुल होते हैं मेटल एंड नॉन मेटल की डिटेक्शन करने के लिए। कहता जैसे हमारे पास हैमर को हमने यूज़ कर लिया है एंड बाकी की हमारे पास कौन सी चीज़ें बची है, बैटरी, बल्ब, वायर एंड स्विच बची है। इन सभी चीज़ों को यूज़ करके हम मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में डिस्टिंग्विश कैसे फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट इज कहता हम क्या कर लेते हैं, बैटरी की हेल्प लेते हैं, बल्ब, वायर एंड स्विच इन सभी का सेटअप बना लेते हैं, एक इलेक्ट्रिक सर्किट बना लेंगे जैसे आपको यहाँ पे फिगर में शो हो रहा है। कहता हमने इन सभी चीज़ों को यूज़ करके एक इलेक्ट्रिक सर्किट बना लिया है। अब हम क्या करते हैं, प्लेस द मेटल टू बी टेस्टेड इन सर्किट बिटवीन टर्मिनल ए एंड बी। कहता जो हमारे पास टर्मिनल ए एंड बी है इन दोनों के बीच में हम क्या करते हैं, मेटल के सैंपल को रख के देखेंगे। कहता जब हम मेटल के सैंपल को रख के देखेंगे उस दौरान जो बल्ब है वो क्या करता है, ग्लो करना शुरू कर देता है। बिकॉज कहता जो मेटल है वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। ऐसे जब कहता है ए एंड बी टर्मिनल के बीच में हम नॉन मेटल को रख के देखते हैं तो उस दौरान जो बल्ब है वो ग्लो नहीं होता है, बल्ब नहीं चमकेगा। तो दैट मीन्स बिकॉज वो किस वजह से होता है, बिकॉज जो नॉन मेटल है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। कहता जो बल्ब ग्लो हो रहा है जब हम क्या करते हैं, लोहे की मेख को यहाँ पे रखेंगे दोनों क्लिप्स के बीच में, वो हमें क्या शो करता है कि जो मेटल है वो क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, जिसके कारण जो बल्ब है वो क्या करने लगता है, ग्लो करने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड, गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड। कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन से होते हैं, हमें एम्फोटेरिक ऑक्साइड की 2 एग्जाम्पल बतानी है। कहता वो मेटल के ऑक्साइड जो एसिड एंड बेस दोनों के साथ रिएक्शन शो करते हैं। कहता है मेटल का ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्शन शो करेगा तब भी सॉल्ट एंड वाटर की प्रोडक्शन होती है, जब मेटल का ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्शन शो करता है तब भी सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस होते हैं। तो ऐसे मेटल के ऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। बिकॉज कहता है वो मेटल का ऑक्साइड एसिड के साथ भी रिएक्शन शो करता है एंड बेस के साथ भी रिएक्शन शो करता है। ऐसे एम्फोटेरिक ऑक्साइड की एग्जांपल क्या होगी, जिंक ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये दोनों क्या करते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं। ये एसिड के साथ भी रिएक्शन शो करेंगे, बेस के साथ भी रिएक्शन शो करेंगे। आपकी एनसीईआरटी बुक में इसकी केमिकल रिएक्शन गिवन दे रखी है एसिड एंड बेस के साथ, आप इसकी केमिकल रिएक्शन की एग्जांपल यहाँ पे मेंशन करोगे। नेक्स्ट इज नेम 2 मेटल्स विच विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स एंड 2 मेटल्स विच विल नॉट। कहता हमें यहाँ पे 2 ऐसे मेटल बताने हैं जो डाइल्यूट एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देंगे एंड 2 ऐसे मेटल बताने हैं जो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं करेंगे। जैसे कहता हमने रिएक्टिविटी सीरी के बारे में पढ़ा है, रिएक्टिविटी सीरी में जो हाइड्रोजन से ऊपर लाई करते हैं मेटल्स वो क्या कर देते हैं, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देंगे डाइल्यूट एसिड में से। एंड जो मेटल हाइड्रोजन से बिलो लाई करते हैं रिएक्टिविटी सीरी में वो हाइड्रोजन
हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं करेंगे। कहता है मेटल्स विच विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड, वो मेटल कौन से होते हैं, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम मेटल है, बिकॉज इनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है जिसके कारण ये हाइड्रोजन को क्या कर देते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं। जबकि कहता है जो मेटल है डिस्प्लेस नहीं करते हाइड्रोजन को डाइल्यूट एसिड में से, वो कौन से होते हैं, कॉपर एंड गोल्ड होते हैं, बिकॉज कहता है कॉपर एंड गोल्ड की रिएक्टिविटी लेस होती है जिसके कारण ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज इन इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल, कहते हैं जब हम मेटल की प्योरिफिकेशन करते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करते हैं, व्हाट वुड यू टेक एज एनोड, कैथोड एंड इलेक्ट्रोलाइट, उस दौरान हम क्या एनोड को क्या यूज़ करेंगे, कैथोड किस चीज़ को यूज़ करते हैं एंड इलेक्ट्रोलाइट किस चीज़ को यूज़ करते हैं। कहता है जो क्रूड मेटल होता है, क्रूड मेटल मीन्स जिसमें इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है, उसको हम एज अ एनोड इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं, एंड जो पतली स्टेप होती है प्योर मेटल की उसको हम एज अ कैथोड इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं, एंड जो नीचे इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन होता है वो क्या होता है, सम सॉल्ट होता है मेटल का। कहता है कोई भी सॉल्ट ले सकते हैं उसी मेटल का सल्फेट भी ले सकते हैं, क्लोराइड भी ले सकते हैं, कोई भी सॉल्ट उसका एज अ इलेक्ट्रोलाइट हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रत्युष टुक सल्फर पाउडर ऑन अ स्पैचुला, कहता है प्रत्युष ने सल्फर का पाउडर लिया स्पैचुला के ऊपर। स्पैचुला क्या होता है, चम्मच की शेप का होता है जिसको हम लैब में यूज़ करते हैं। कहता है उसके स्पैचुला के ऊपर उसने सल्फर पाउडर को लेके हीट करा है, एंड उस दौरान उससे जो गैस बाहर निकलती है उस गैस को वो क्या करता है, उस स्पैचुला के ऊपर एक टेस्ट ट्यूब को उल्टा करके रख देता है, एंड उस गैस को उस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या कर लेगा, कलेक्ट कर लेगा। व्हाट विल बी द एक्शन ऑफ गैस ऑन द ड्राई लिटमस पेपर, कहता है इस टेस्ट ट्यूब के अंदर उसने जो गैस को कलेक्ट करा है, जब उसको ड्राई लिटमस पेपर के कॉन्टैक्ट में लेके जाते हैं तो उस दौरान वो क्या रिएक्शन को शो करेगा। कहता है उस दौरान कोई भी चेंज वो शो नहीं करता, उस दौरान कोई भी कलर चेंज नहीं होती है। जब कहता है हम मॉइस्चर लिटमस पेपर ले लेते हैं, मॉइस्चर लिटमस पेपर मीन्स थोड़ा सा गीला कर लेते हैं लिटमस पेपर को, उस दौरान उसको जब गैस के कॉन्टैक्ट में लेके जाएंगे वो क्या करता है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में टर्न कर देता है, बिकॉज कहता है जब हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे इवॉल्व होती है, जब सल्फर को हीट करेंगे वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या प्रोड्यूस करता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस को प्रोड्यूस करता है, जो किस नेचर की होती है, एसिडिक नेचर की गैस होती है। जैसे हमें पता है जो एसिड है अपनी एसिडिक प्रॉपर्टीज़ कब शो करते हैं, पानी की प्रेजेंस में अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी को शो करेंगे। जब कहता है हम लिटमस पेपर को गीला कर लेते हैं उस दौरान वो क्या होते हैं, पानी के कांटेक्ट में सल्फर डाइऑक्साइड गैस आ जाती है, एज सच वो अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी को शो करके ब्लू लिटमस पेपर को रेड में क्या कर देती है, टर्न कर देती है। नेक्स्ट इज राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस, कहता है हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है, कौन सी रिएक्शन यहाँ पे हो रही है। जैसे हमें पता है कि यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड बास निकल रही है, कहते हैं जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है जब वो पानी के साथ रिएक्शन शो करेगी मॉइस्ट लिटमस पेपर के कांटेक्ट में जब आएगी उस दौरान हमारे पास हाइड्रोजन सल्फाइड एसिड की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। कहते हैं जो H2SO3 एसिड है ये क्या करेगा, डिसोशिएट हो जाता है आयन के अंदर, दैट इज से डिसोशिएट होकर H पॉजिटिव एंड सल्फाइड आयन्स दे देगा। दैट मीन्स यहाँ पे H पॉजिटिव आयन देने के कारण ये क्या करता है, एसिडिक प्रॉपर्टी को शो करके ब्लू लिटमस पेपर को रेड में क्या कर देता है, टर्न कर देता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, स्टे होम स्टे सेफ, थैंक यू।